हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। वीडियो की श्रृंखला में हम बिहार स्पेशल से संबंधित ये आज 5वां पार्ट लेकर आए हैं। अगर पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लें, और चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन आज का, बिहार की अतिरिक्त अधिकारी भाषा कौन सी है? मैथिली है, अंग्रेजी है, उर्दू है या फिर संस्कृत है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा उर्दू हो जाएगा। ठीक, अब आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि कब इसको अतिरिक्त आधिकारिक भाषा दिया गया। तो इसका सही जवाब उर्दू हो जाएगा, और ये 1980 के दौरान इसको आधिकारिक भाषा दिया गया। पहली भाषा हमारी कौन सी है? तो हिंदी है। आपको पता होगा हिंदी है, जो कि संविधान जब बना उसी समय से लागू है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिद्वार में, पुष्कर में, सोनपुर में या फिर नासिक में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सोनपुर में। याद रखिए फ्रेंड्स, जो सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ये लगभग 500 एकड़ में लगता है, 500 एकड़ में। और ये कब लगता है इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, कब लगता है, किस समय लगता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, लगभग नवंबर और दिसंबर में, याद रखिएगा। और इसका दूसरा नाम क्या है? अगर पूछ दे दूसरा नाम, इसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, इससे याद हो जाएगा टाइप करेंगे तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम आपका हो जाएगा हरिहर क्षेत्र मेला। क्या हो जाएगा? हरिहर क्षेत्र मेला इसे कहते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पुष्कर दिया हुआ है, तो पुष्कर में आप देखेंगे ऊंट मेला लगता है। यहाँ क्या लगता है? ऊंट मेला लगता है। ऊंट मेला ये कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है। ये आपका राजस्थान में लगता है, और राजस्थान के अजमेर में लगता है। ठीक, अब जो है दिया हुआ है आपका हरिद्वार दिया हुआ है, नासिक दिया हुआ है। तो कुंभ मेला जो होता है, कुंभ मेला ये कितनी जगह लगता है? ये 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? तो पहला आपका नासिक में लगता है। दूसरा कहाँ लगता है? आपका हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार ये 12 वर्ष में लगता है। और तीसरा आपका लगता है प्रयागराज में। और चौथा कहाँ लगता है? आपका उज्जैन में लगता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नासिक में कहाँ लगता है, किस नदी के तट पे, हरिद्वार में किस नदी के तट पे, और प्रयागराज में किस नदी के तट पे, और उज्जैन में। एक हिंट्स दे दे रहे हैं, एक गोदावरी या फिर गंगा या फिर कहाँ, आप कमेंट बॉक्स में ये जवाब दीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, काकोलट जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यह जो है बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बिहार का सबसे ऊंचा है जलप्रपात। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा नवादा। ये जो है काकोलट जलप्रपात आपका नवादा जिले में है। अगर ऊंचाई बात किया जाए, ऊंचाई जो है तो फीट में कितना हो जाएगा? आपका 160 फीट हो जाएगा। अगर मीटर में बात किया जाए तो आपका लगभग जो है 47 मीटर हो जाएगा लगभग। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार का पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। अब कहाँ है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोनपुर में। और इसको और किस नाम से जानते हैं? तो ये हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं, ऊपर बता चुके हैं, 500 एकड़ में लगता है, और ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से क्या बिहार राज्य का राजवृक्ष है? राजवृक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें चिनार दिया हुआ है, बरगद दिया हुआ है, पीपल दिया हुआ है या फिर आम दिया हुआ है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पीपल, क्योंकि भगवान बुद्ध को
भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, भारत का अगर राज्य वृक्ष पूछे तो ये आपका बरगद हो जाएगा, ये भारत का हो जाएगा, भारत का। और अगर आम पूछे आपका तो ये आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। अगर चिनार पूछे आपका तो ये जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा, याद रखिएगा। ये आपका कहाँ का हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कांवर झील बिहार के किस जिले में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है रामसर साइट घोषित है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है आपका बेगूसराय, नवादा, नालंदा या फिर दरभंगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 46 का आप जवाब दीजिए। तो ये आपका बेगूसराय में है। कहाँ पे है? बेगूसराय में है। ठीक, और इसको आर्द्रभूमि या रामसर साइट में इसको शामिल किया गया। और 1971 में रामसर साइट जो है एक स्थान है, कहाँ पे? ईरान में एक स्थान है, वहीं से रामसर साइट का ये जो है उस जगह पे जहाँ पे है पशु पक्षियों को बचाने के लिए इसका ये घोषित किया जाता है, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक, रामसर सम्मेलन कब हुआ? 1971 में। ये एशिया की सबसे बड़ी जो है चाप झील है। ठीक, ये सबसे बड़ी चाप झील है। एनसीईआरटी में पूछता है चाप झील। ठीक, चाप झील किसे कहते हैं? जैसे कोई नदी ऐसे जाती है विसर्पण करते हुए, तो ऐसे अपना रास्ता बदलते हुए, तो यहाँ पे ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से अपना रास्ता दूसरी तरफ कर लेती है, जो क्षेत्र यहाँ से बचता है, ये आपका क्या हो जाता है? चाप झील हो जाता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये किस नदी के विसर्पण के कारण ये बना है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा इसका जो है किस झील के ये तट पे है? तो ये गंडक है, याद रखिएगा, गंडक। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये गंडक नदी के विसर्पण के कारण। अब कब इसको रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये 2019 में किया गया, याद रखिएगा, 2019 में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है? ऑप्शन है 16 है, 15 है, या फिर 14 है, या फिर 10 है। ठीक, तो कौन सा है इसमें? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका 16 सीट है। राज्यसभा सीट की बात की जाए तो 16 है। अगर यहीं पे विधानसभा की बात किया जाए, विधानसभा की, तो विधानसभा सीट कितनी है? 243 है, याद रखिए। अगर विधानसभा में 80 सीट की बात किया जाए तो पहले 38 था, लेकिन वर्तमान में आपका 40 हो गया है। अगर एसटी की बात किया जाए कितनी है? तो 2 सीट है। ठीक, अगर बात किया जाए लोकसभा की, लोकसभा सीट कितनी है? तो आपका कितनी है? 40 है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर यहीं पे बात किया जाए राज्यसभा की सीट आपको बता दिए हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि विधान परिषद की सीट कितनी है? विधान जो है परिषद, विधान परिषद, ठीक, कितनी है? ये पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है? अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील। तो याद रखिए, गोखुर झील को ही चाप झील कहते हैं, इसी को चाप झील भी कहते हैं। एनसीईआरटी जो है आपको चाप झील के नाम से ही जानता है। ठीक, डोमना झील, अनुपम झील, कांवर झील और या चिल्का झील। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कांवर झील हो जाएगा। ठीक, कांवर झील इसको आपका चाप झील भी कहते हैं। अब आप लिखिए कि कमेंट में कि किस जिले में है, किस जो है डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखिए, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। और किस नदी पे है, किस नदी के विसर्पण से बना है, इसका बता दे रहे हैं, गंडक हो जाएगा। गंडक किस जिले में है? आपका बेगूसराय में, बेगूसराय में। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें आवंटित की गई है? 40 है, 48 है, 60 है, या फिर 78 है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा में आपका 40 सीट है। कितना है? 40 सीट है। ऑप्शन क सही हो जाएगा। ठीक, 80 हेतु कितना आवंटित है लोकसभा में? तो इसमें 80 हेतु जो है आपका 6 सीट है। और यहीं पे अगर एसटी की बात किया जाए, एसटी की, तो यहाँ पे कोई सीट आरक्षित नहीं है, ये याद रखिएगा। विधानसभा अभी बताए हैं, विधानसभा में कितनी है?
विधानसभा की तो 243 है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि विधानसभा में एससी हेतु कितना है और एसटी हेतु कितना सीट रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितने फीट है। अब यहाँ पे फीट में पूछ रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अगर फीट में पूछे तो आपका 160 हो जाएगा, अगर मीटर में यही पूछे तो 47 हो जाएगा। ठीक, और आपको बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस जिले में है। ठीक, तो इसका आप जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। और बिहार का ये जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रकार हमने इस छोटे से सेशन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस किया। वीडियो पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर जरूर देखें। धन्यवाद।